One accused involved in the gruesome killing of constable in UP's Kasganj has been gunned down with an encounter in by the UP police today. The other accused are still on the run. This after a police constable was brutally killed and an SI was grievously wounded by goons in Kasganj area last evening. The cops were attacked when they had gone to raid an illegal liquor factory in the area. While the deceased constable was identified as Devendra, the SI has been identified as Ashok Kumar. Sources say liquor mafia captured the cops, attacked them. The cops were reportedly stripped and beaten up by sticks and weapons. The cops swung into action after UP Chief Minister Yogi Adityanath directed the officials to take stern action against the culprits under the NSA. Yogi also announced ex gratia of 50 lakh rupees to the kin of the deceased and job to a family member. जो हमारा जवान शहीद हुआ है उसके लिए शासन की तरफ से 50 लाख रुपए का अनुदान और एक व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति को नौकरी का आश्वासन मिला है और हम ऐसे सारे वहाँ इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो जो कह रहे हो तो पीटल में बत्ती है। क्या बताया था, क्या घटना हुई? क्या घटना बताई थी भैया? वो ना मालूम है, कहते क्या घटना भैया, वो ना मालूम भैया, जाते वो जो बताई है। सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। Himanshu Mishra is now joining us, reporting live from Kasganj. Himanshu, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और उसके बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में एक एनकाउंटर भी जो किया है उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। पर ये भी हमें पता है कि एक आदमी अभी भी फरार है। देखिए, इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं ये है ग्राउंड जीरो। यहीं से सारी यहीं पर शराब की एक अवैध फैक्ट्री, इलीगल फैक्ट्री आप देखिए यहाँ पर चलती चलाई जा रही थी। आप देख सकते हैं उसके निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम देखिए ये कासगंज जो शहर है यूपी का, उसका नांगला धीमर गांव है जहां का मोतीलाल जो इस फैक्ट्री को चलाता था और बल्कि अगर कहें कि इस इलाके में आसपास में जो भी अवैध शराब का जो काम होता है अधिकतर उसी के अंडर में होता था, वो यहाँ पर मौजूद था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एडीजी पहुंचे हुए थे। उनका ये कहना था कि जो देवेंद्र है वो यहाँ जो कांस्टेबल देवेंद्र है जिसकी मौत हो गई वो यहाँ का बीट कांस्टेबल है, ये इलाका उसका है और उसके ऊपर जो दरोगा थे सब इंस्पेक्टर अशोक, वो दोनों लोगों को उनको जानकारी मिली थी जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जब वो पहुंचे तो दंग रह गए। ये तमाम चीजें यहाँ पर देखिए जो सब आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीजें पड़ी हुई थी। दोनों लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो मोती उस वक्त जो मेन एक्यूज बताया जा रहा है अपने 8 से 10 साथियों के साथ अपनी इस अवैध भट्टी पर, अपनी अवैध शराब की भट्टी पर मौजूद था। दूर दूर तक ये फैक्ट्री आप देख सकते हो, पूरे इलाके में तमाम जो वो है वहाँ पर भट्टियाँ ही बनी हुई हैं, यहीं पर मौजूद था। यहीं पर दोनों को बंधक बना दिया गया, दोनों पुलिस वालों को। उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट की गई, न सिर्फ लाठी डंडे बल्कि शार्प वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पास में जहाँ पे ये खेत आप देख रही हैं, जहाँ पे ये खेत खत्म हो रहा है, वहीं पर जो सब इंस्पेक्टर अशोक थे वो घायल हालत में मिले और देवेंद्र तकरीबन 1 किलोमीटर की दूर घायल हालत में मिले। पुलिस को इस चीज की जानकारी 6:30 बजे लगी। पुलिस की टीम फौरन पहुंची, दोनों लोग को हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन देवेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद फिर तुरंत एसटीएफ लखनऊ से निकलती है, वो यहाँ पर पहुंचती है, कॉम्बिंग शुरू की जाती है और इस बीच पुलिस को पता लगता है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी मोती, उसका एक भाई जिसपे 4 मुकदमे दर्ज हैं, वो अपने साथियों के साथ वो जो दूर आप देख रहे हैं उस तरफ आने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर कॉम्बिंग की, एनकाउंटर हुआ और मोती का भाई एलकार वहीं पर मारा गया जबकि उसके साथी मौके से भाग निकले। फिलहाल पुलिस मोती जो मेन एक्यूज्ड है और उसके गैंग के तकरीबन 7 से 8 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जयती। All right, Himanshu, हमारे साथ जुड़ने के लिए thank you and getting us all those latest details as far as this encounter is concerned on the cops and versus the liquor mafia story. Hello everyone, this is Rahul Kamal here.
Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.